नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप एसडीएम होते तो उमेश पाल हत्याकांड से कैसे निपटते? पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, परखा अभ्यर्थियों का व्यवहारिक ज्ञान। जी हाँ, पीसीएस इंटरव्यू का कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो गया। पिछले 2 दिनों से छुट्टी थी, तो सोमवार कल से ही इंटरव्यू का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। तो उसी में से सवाल पूछा गया था कि अगर आप एसडीएम होते तो उमेश पाल हत्याकांड से कैसे जो है कि निपटते। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें। यूपी पीसीएस इंटरव्यू 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखे हैं जो इंटरव्यू से संबंधित है, तो उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक अभ्यर्थी से पूछा गया था क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज में अभी 1-2 दिन पहले ही ये घटना घटित हुआ था। तो उसी के संबंध में जो है कि इसको जो है एसडीएम के तौर पर आप इस घटना से कैसे जो है कि उमेश पाल हत्याकांड से कैसे निपटते, तो ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चैनल पे नए तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार से पीसीएस 2022 के इंटरव्यू फिर से शुरू हो गए हैं। इस दौरान ज्यादातर अभ्यर्थियों से ऐसे सवाल पूछे गए जिससे उनके व्यक्तित्व, व्यवहारिक ज्ञान और समाज के प्रति उनके नजरियों को परखा जा सके। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया, अगर आप एसडीएम होते तो हाल ही में हुए उमेश पाल हत्याकांड से कैसे निपटते। तो एक अन्य अभ्यर्थी से सवाल किया गया था, हिंदी भाषा को कैसे देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस समय जितने भी अधिकांश जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या तो जैसे कि समसामयिकी से संबंधित है, किसी घटना से संबंधित है जो हाल ही के दिनों में घटित हुआ है, या फिर जो पूछे जा रहे हैं तो आपके प्रोफेशनल वर्क से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप कोई प्रोफेशन में है तो आप जो है कि मतलब उससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर जो और भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित जोड़ के प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं तो क्या करते हैं, तो ऐसे करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभ्यर्थी ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो अगला सवाल था कि जैसे कि अभ्यर्थी से पूछा गया था कि हिंदी भाषा को कैसे देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी को किस तरह से बढ़ावा देते हैं। तो इस सवाल के जवाब में फिर से सवाल किया गया था कि हिंदी भाषा में क्या क्या कमियां हैं, क्या है, और खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। एक अभ्यर्थी से प्रश्न किया गया था कि क्या कारण है कि आज भी समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे सिचुएशनल प्रश्न हैं जो कि पूछे जा रहे हैं जैसे कि आपका व्यक्तित्व उभर के सामने है कि आप इसके बारे में जैसे क्या सोचते हैं। तो जैसे कि पूछा गया था कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो प्रयागराज में हुए हत्याकांड का समाधान कैसे करेंगे। तो इसका जो जवाब है कि वैसे तो प्रयागराज कमिश्नरेट हो चुका है, हालांकि इन परिस्थितियों में एक एसडीएम के तौर पर अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर में ऐसी धाराएं होनी चाहिए जो गैर जमानती हो। इसके साथ ही जांच कर रही पुलिस से कहेंगे मुखबिरों की टीम को सक्रिय किया जाए और दबिश देकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो सवाल पूछा गया था कि घरेलू हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसका जवाब है 2 वजह हो सकती है। कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है, पुरुष चाहता है कि महिलाएं ही घर पर काम करें। महिलाएं डिप्रेशन में आती हैं, अगर कुछ बोलती हैं तो मारपीट का शिकार होती हैं। इसके साथ ही समाज में शराब और अन्य प्रकार के नशे का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। घर में महिलाएं विरोध करती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये घरेलू हिंसा का जो प्रश्न था उसका उत्तर है। अब एक सवाल और था कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो आप एसडीएम के तौर पे क्या करेंगे। तो जो उसका उत्तर है, महिला के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के दौरान सबसे पहले आप आरोपी के खिलाफ खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। पुलिस एवं संबंधित विभाग को निर्देश देंगे कि आरोप में समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे उचित सजा दिलाई जाए। फिर अगला सवाल था कि आप डिप्टी जेलर के तौर पर जेल की समस्याओं को कैसे खत्म करेंगे। तो जो उसका जवाब है कि डिप्टी जेलर का मुख्य उत्तरदायित्व जेलर के आदेशों का पालन करना होता है। अधीनस्थों से जेल मैनुअल और नियमों का अनुपालन कराना, जेल का नियमित पर्यवेक्षण करना, कारागार में बंदियों के भोजन एवं सुरक्षा को उचित ध्यान रखना है। लेकिन कई बार इसी उत्तरदायित्व का
समुचित निर्वहन न होने के कारण कर्मचारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं जेल में इसका सेवन, कर्मचारियों के कर्तव्यों के निर्वाह में कमी की समस्या देखी जाती है। अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की सीमा में रहते हुए उचित पर्यवेक्षण और निगरानी समिति का गठन करेंगे। तो इसका उत्तर था। तो फिर एक प्रश्न है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह क्या है। तो इस तरह के जो जैसे विवाह से संबंधित जो प्रश्न है लगभग लगभग जैसे कि हर अल्टरनेट इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, एक दो दिन बाद जैसे कि पूछा जा रहा है। तो अनुलोम विलोम विवाह, गंधर्व विवाह या फिर ऐसे जो विवाह से संबंधित टॉपिक है तो उससे एक एक दो प्रश्न जरूर किया जा रहा है। तो जवाब है विवाह 8 प्रकार के होते हैं और इस प्रकार से ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्राजाप्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान समय में ऐसी सामाजिक मान्यता है कि यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति के लिए किया जाता है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। तो ये गंधर्व विवाह का आंसर था। हालांकि आप इससे कितने सहमत होते हैं कितने नहीं, ये आपके जैसे नजरिए की बात है। अब हो सकता है कि इससे बेहतर आंसर आपके पास हो। तो इसी तरह के कुछ और भी प्रश्न देख सकते हैं जो कि पूछे गए थे। तो जो प्रश्न पूछे गए थे, डिजिटल इंडिया भारत के बहुत सारे गांवों में अभी भी नहीं पहुंचा है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में अफीम की कितनी फैक्ट्री है, इसकी खेती कैसे होती है, किसान इसकी खेती कैसे कर सकता है। जो अगला प्रश्न है, 5 राष्ट्रीय कवियों के नाम बताइए जिनको हिंदी के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। फिर अगला है, कॉलेजियम व्यवस्था संविधान में वर्णित है या नहीं। तो कॉलेजियम व्यवस्था से भी लगभग लोग सवाल पूछे ही जाते हैं। जो अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है। फिर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का यूपी की वित्तीय स्थिति और जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो है कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था और सरकार ने इससे जो है कि कई मिलियन जो है कि एमयू पे हस्ताक्षर करवाए थे। तो इसी के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया था ग्रीन एनर्जी को सरकार किस प्रकार से प्रमोट कर रही है। तो ऐसे कुछ सवाल थे जो यूपी पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो कल से ही 2 दिन छुट्टी के बाद कल से इंटरव्यू शुरू हुआ है। तो अगर आप इस चैनल से नए हैं तो इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी इंटरव्यू के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस 2022 के नाम से। यूपी पीसीएस इंटरव्यू 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तब तक इतना ही। बने रहिए द इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।